our last lecture, we were solving a problem related to unsymmetrical arch, which having the different level at supports at different level and related to a UDL of 24 kilonewton per meter. So in our last lecture, we can calculate the reaction at B point RB, and this is 61.7 kilonewton. Now, using this RB, we can also calculate the value of reaction at point A, and that is RA. So sigma Fy equal to 0 करेंगे. तो देखो RA और RB दोनों किसको रेजिस्ट कर रहे हैं? RA प्लस RB दोनों कौन से फोर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं? इस 24 किलोन्यूटन को. और ये कितने पे लग रहा है? ये लग रहा है 9 मीटर पे. तो 24 इंटू 9, यहां से मैं RB की वैल्यू रख दूं कितनी? RA प्लस 61.7 इक्वल टू 24 इंटू 9. तो यहां से मैं RA रिएक्शन एट ए पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूं, एंड द रिएक्शन एट ए पॉइंट इज 154.3. 154.3. दिस इज द reaction at point A. We know that there is two reaction horizontally, HA and HB, and these are equally HA equal to HB to equilibrium this arch. So by using the reaction at B point RB, put in our equation second, जिसमें हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला था C पॉइंट पे, तो वहां से हमें HB मिल जाएगी. हमारी जो रिएक्शन थी वो मैं वापस से लिख देता हूं यहाँ पर. वो रिएक्शन थी हमारी 12 RB माइनस 5.33 HB, 5.33 HB इक्वल टू 0. तो यहाँ पर RB की जगह कितना पुट कर देंगे? 61.7. 12 इंटू 61.7 माइनस 5.33 HB, और यहाँ से हमें HB की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 139. HB इज इक्वल टू 139 किलोन्यूटन. अब हमें सारी रिएक्शन मिल गई. हमें ए पॉइंट पे भी मिल गई, बी पे भी मिल गई, और HB और HA भी मिल गई. अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट. We can find the bending moment at 5 meter from left support. मैं यहाँ इनको सबको लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ. HA या HB जो हमारे पास आया है, ये तो आया है 139. ये हमारे पास कितना आया है? 154.3. RA 154.3 आया है. अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट. तो बेंडिंग मोमेंट एट 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट. लेफ्ट सपोर्ट से 5 मीटर की दूरी पर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है. तो देखिए किस तरीके से करेंगे. अगर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको लेफ्ट के लिए कंडीशन बताई थी. लेफ्ट के लिए आपको क्या कंडीशन रखनी है? तो सबसे पहले लेफ्ट साइड के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा y इक्वल टू वो होता है 4hx अपॉन l स्क्वायर ब्रैकेट l माइनस x. यहाँ पर जो h है, ये h हमें पुट करना है h इक्वल टू h1, और जो l है वो पुट करना है ट्वाइस इंटू l1. l1 h1 क्या है? ये तो है हमारा l1, ये है हमारा h1, ये है हमारा l2, और इसको बोलते हैं हम क्या? h2. These are the value of L1, L2, H1 and H2. So put in equation. फर्स्ट मैं लेफ्ट साइड को वापस से ड्रॉ कर लेता हूं. केवल हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, तो मैं लेफ्ट साइड को एक बार वापस से ड्रॉ कर लेता हूं. ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट साइड है. यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है वो लग रही है 139. RB
ए आर ए लग रही है, वो लग रही है 154.3। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, हम 5 मीटर सपोर्ट पे कर रहे हैं तो ये हो गई 5। ठीक है, और ये वाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन आर्च एंड न्यूट्रल एक्सिस, ये वाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस वाई के लिए हमने फॉर्मूला रख दिया 4hx l माइनस एक्स। अब अगर h को तो मुझे रखना है h1 और l को रखना है ट्वाइस ऑफ l1, तो रख देते हैं यहाँ वैल्यू y इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू h1 3 मल्टीप्लाई बाय x अननोन है, x अननोन नहीं है, x हमें दे रखा है, x कहाँ दे रखा है, x क्या होती है, x होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट एंड द पॉइंट वेयर वी कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सपोर्ट से जो डिस्टेंस है वो है हमारी x, तो हम x की जगह कितना पुट कर देंगे 5 अपॉन l, कैपिटल L मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉल l1, l1 कितना है 9, 9 का ट्वाइस कितना हो जाएगा 18, तो 18 का स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस x की जगह वापस से कितना पुट करेंगे 5। So the value of 5 we obtain from solving this equation. The value of y is equal to 2.4 meter. The value of y is 2.4 मीटर। अब इस 2.4 मीटर को जो हमारी मूवमेंट की इक्वेशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट निकालेंगे तो हमें मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, मूवमेंट कैलकुलेट करना है एक्स सेक्शन पर। मैं क्या करता हूं, इस सेक्शन को जिस पॉइंट पर हमने निकाला है इसी सेक्शन को एक्स एक्स सेक्शन नाम दे देता हूं। इस एक्स सेक्शन के लिए मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर देता हूं और y की वैल्यू मुझे मिली गई कितनी 2.4। तो मूवमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन जब हम कंप्यूट करेंगे, देखिए हम मूवमेंट ऑफ एक्स एक्स सेक्शन जब हम निकालेंगे तो वो किस तरीके से आएगा। सो मूवमेंट एट एक्स के लिए मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 154.3 की, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड कैसा होगा पॉजिटिव, मूवमेंट की डायरेक्शन बेंडिंग मूवमेंट की अपवर्ड में कैसे लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे, देखिए पॉजिटिव लेंगे 154.3 मल्टीप्लाई बाय फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स के लिए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 5, तो 154.5 प्लस उसके बाद लग रहा है हमारा 139 का, तो प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि अगर मैं इस कर्व को सीधा करूं तो ये क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, माइनस का 139 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस विच एक्ट्स 139 दिस y एंड y डिस्टेंस कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की, y डिस्टेंस है हमारी 2.4। उसके बाद हमारा जो लग रहा है वो लग रहा है यूडीएल भी क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर यूडीएल लग रहा है हमारा 24 किलो न्यूटन का, 24 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो माइनस का 24 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, 24 कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है 5 पे ही लग रहा है, तो 24 इंटू 5 और एक्ट कहां पर करता है यूडीएल L/2 पर, तो 5/2। तो यहां से जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स सेक्शन पर मोमेंट मिलेगा, वो मिलेगा 137.9 जिसको अप्रोक्सीमेट मैं 140 लिख सकता हूं या 138, सॉरी इसको 0.9 है तो इसको हम कितना लिख देंगे 138 किलो न्यूटन। दिस इज द मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। तो ये तो था मूवमेंट की कैलकुलेशन जब बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना था। अब हम करेंगे नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर फोर्स। तो नॉर्मल थ्रस्ट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी पहले कि नॉर्मल थ्रस्ट किस किस डायरेक्शन में किस तरीके से लगता है, तो उसकी बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं पूरे को। ये तो था हमारा बेंडिंग मूवमेंट। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर फोर्स की।
नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल shear force, radial shear force उसी 5 distance 5 meter from left, force at 5 meter from लेफ्ट साइड से 5 मीटर पर हमें नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए अब उसकी भी बात करेंगे हम। चलिए तो उसके लिए किस तरीके से करेंगे, पहले हम अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मेरा सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है 139 की, वर्टिकल रिएक्शन लग रही है बी पॉइंट पर, वो है हमारी 154.3। जो डिस्टेंस है x जिसको हम बोलते हैं वो है 5 मीटर बिटवीन द पॉइंट वेयर वी calculate the thrust to the support, and the vertical distance is y, and the UDL force acting on crown and the intensity of UDL is 24 kilonewton per meter. Okay, so now अब हमें क्या करना है, नॉर्मल थ्रस्ट की डायरेक्शंस देखनी है पहले कि किस डायरेक्शन में नॉर्मल थ्रस्ट लगता है और किस डायरेक्शन में रेडियल शियर फोर्स लगता है। तो देखिए अगर इस तरीके से हमारा कर्व है और ये कोई पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में तो लगता है हमारा नॉर्मल थ्रस्ट NT, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा लगता है क्या, रेडियल शियर फोर्स, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं RSF से। RSF इज रेडियल शियर फोर्स। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो हमारी लग रही है वो इसके अपोजिट इस तरीके से लग रही है, और जो V है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूं, 90 डिग्री पे ले लूं नॉर्मल थ्रस्ट को और RSF को, तो हम उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और देखो ये तो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, इधर आ जाएगा हमारा NT नॉर्मल थ्रस्ट, नीचे आ जाएगा हमारा क्या V, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा क्या RSF रेडियल शियर फोर्स। तो ये थी नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर हमें V के लिए कैलकुलेशन करनी है, V क्या है, V के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो V के लिए हम क्या करते हैं, y डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं उनको जीरो कर लेते हैं। तो सिग्मा Fy इक्वल टू जीरो, y डायरेक्शन में फोर्सेज को जीरो करेंगे तो देखिए किस तरीके से V आएगा, 154.3, 154.3 ऊपर की तरफ लग रहा है मतलब पॉजिटिव है, तो 154.3, और जो नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव कितना लग रहा है हमारा 24 UDL लग रहा है, तो 24 इंटू 5 ये लग रहा है ना UDL, और कितनी लेंथ पे लग रहा है 5 मीटर पे। तो V क्या है, ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और वो कैसे लगेगा, ऊपर जो फोर्स लग रहा है रिएक्शंस का वो पॉजिटिव, और माइनस जो डाउनवर्ड लग रहा है वो नेगेटिव। तो यहां से V आ जाएगा हमारे पास 34.3 माइनस V इक्वल टू जीरो, डाउनवर्ड है V, तो V आ जाएगा हमारा 34.3 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद हमें H हमें गिवन ही है, H हम पहले भी निकाल चुके हैं 139 हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब हमें कैलकुलेशन करनी है थीटा की। थीटा कहाँ है हमारा, एक तो यहां पर है थीटा और एक यहां पर है थीटा, ऐसे ही इनमें कहां पर है थीटा, तो थीटा के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या होगा, dy बाई, ये क्या है x है हमारी, ठीक है, dy बाई dx। अब dy बाई dx है तो इस y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू होता है 4hx अपॉन l स्क्वायर ब्रैकेट l माइनस x, ये फॉर्मूला है y का। y की जगह पर पुट कर देंगे h, x, l, सारी वैल्यू हमें पता है। जब हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड के लिए l, x इन सब की वैल्यू रखेंगे। पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं y का x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई
dx जब करेंगे तो y के लिए करेंगे, y की वैल्यूज के लिए, तो वो डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 4h अपॉन एल स्क्वायर, 4h अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट, ये आएगा l माइनस 2x, l तो l ही रहेगा और यहाँ पर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, h, x और l की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो h कितना है हमारे पास 4 इंटू 3, एल स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर ब्रैकेट l 18 माइनस ट्वाइस x, 5 टू जा 10, तो यहां से हमारे पास जो dy बाई dx आएगा टेन थीटा की फॉर्म में, वो हमारे पास आ जाएगा 16.5, और ये किसके इक्वल है, थीटा के। टेन थीटा बराबर अगर मैं यहां से निकालूंगा तो थीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा 16.5, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा, एंगल आ जाएगा बिटवीन रेडियल शियर फोर्स एंड V एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H एंड नॉर्मल थ्रस्ट के बीच में जो एंगल आएगा वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 16.5। अब नॉर्मल थ्रस्ट होता क्या है हमारा, हम उसकी बात करते हैं, ये तो हमने थीटा की बात की। नॉर्मल थ्रस्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो नॉर्मल थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है, नॉर्मल थ्रस्ट इज द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग हॉरिजॉन्टल, मैं यहां लिख देता हूं, नॉर्मल थ्रस्ट इज समेशन ऑफ all forces, summation of all forces along horizontal is called normal thrust। तो अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल थ्रस्ट की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो हॉरिजॉन्टली कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, एक तो V कर रहा है और रिजल्टेंट जो है, और एक H हॉरिजॉन्टली जो रिएक्शन है। तो एंटी नॉर्मल थ्रस्ट जो हमारा होगा, नॉर्मल थ्रस्ट एंटी, वो क्या होगा, एंटी इज इक्वल टू होगा V साइन थीटा प्लस H कोस थीटा, V साइन थीटा प्लस H कोस थीटा। थीटा की वैल्यू मुझे पता है और V मैंने अभी कैलकुलेट किया था, V मेरे पास कितना आया था 34.3 आया था, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो 34.3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 16.5, सो साइन 16.5 प्लस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी है 139 इंटू कॉस 16.5, तो एंटी नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू इसको सॉल्व करने पे आ जाएगी मुझे, और इन सबको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू मिलेगी 143 किलो न्यूटन। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन टू नोट दैट द नॉर्मल थ्रस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो भी हमें इसको कैसा लिखना है, हमेशा पॉजिटिव लिखना है, कि नॉर्मल थ्रस्ट जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है। अब देखो मैं आपको इसके एक और डायग्राम बना के शो कर देता हूं, नॉर्मल थ्रस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से बनाते हैं। मान के चलिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और ये क्या है, हमारा रेडियल शियर फोर्स है, रेडियल शियर फोर्स, और नॉर्मल थ्रस्ट की डायरेक्शन ये है। अब जो V की डायरेक्शन है वो कैसे है, वो कुछ इस तरीके से है V, ठीक है। उसके अलावा जो रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो इस तरीके से है, तो ये नॉर्मल थ्रस्ट है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स की डायरेक्शन है। अब इनका जो रिजल्टेंट नॉर्मल थ्रस्ट है वो किस तरीके से होगा, जिस साइड थीटा होता है उस साइड तो क्या लेते हैं अपन, उस साइड तो लेते हैं कोस, और जिस साइड थीटा नहीं होता है उस साइड लेते हैं अपन साइन, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके रिजल्टेंट्स की बात करूं तो एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ भी होगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा V cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा V sin थीटा। अब अगर यहाँ पर थीटा है और इसका भी मैं रिजल्टेंट लेता हूं H का, तो एक तो इधर जाएगा और एक इधर आएगा, तो यहाँ पर थीटा है तो ये थीटा यहाँ पर भी होगा, है ना,
और यहाँ पर थीटा होगा h की डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा, तो ये तो हो जाएगा h cos थीटा और ये हो जाएगा h sin थीटा। तो these direction denote the normal thrust, radial shear force direction along theta। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा नॉर्मल थ्रस्ट निकाल सकते हैं। रेडियल शियर फोर्स के लिए हमें क्या करना है, रेडियल शियर फोर्स। अब हम बात करते हैं किसकी, रेडियल शियर फोर्स की। तो देखिए, जब हम बात करेंगे रेडियल शियर फोर्स की, रेडियल शियर फोर्स होता क्या है उसकी बात करेंगे। रेडियल शियर फोर्स जिसको हम डिनोट करते हैं RSF, रेडियल शियर फोर्स। रेडियल शियर फोर्स इज द फोर्सेज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्सेज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं वो क्या है, रेडियल शियर फोर्स, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थे उनको हम क्या कह रहे थे, नॉर्मल थ्रस्ट। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज की बात करूं तो एक तो V cos थीटा है और एक क्या है, एक है हमारा S sin थीटा। तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लें तो RSF इज इक्वल टू V cos थीटा माइनस H sin थीटा। वैल्यू हमें पता है V की वैल्यू है 34.3, 34.3, cos थीटा कितना था 16.5, माइनस H कितना है 139, और साइन फिर वापस थीटा की वैल्यू 16.5। यहां से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो RSF मिल जाएगा हमें रेडियल शियर फोर्स, और वो कितना मिलेगा इसे सॉल्व करने पर, वो मिलेगा हमें 6.6, और ये भी क्या है, किलो न्यूटन, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेडियल शियर फोर्स भी हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये आएगा तो नेगेटिव में 6.6, लेकिन हमें हमेशा रेडियल शियर फोर्स को किस में रखना होता है, पॉजिटिव में रखना होता है। तो ये था हमारा, जब अनसिमेट्रिकल आर्च हो और उसके ऊपर लोडिंग कंडीशन हो यूडीएल की, तो नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर फोर्स की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।